और इस वक्त कराची किंग के नायब कप्तान सुपरस्टार हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप पीएसएल के हिस्ट्री के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। आप इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर आए थे और आज यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये जो सफर रहा है आपका, थोड़ा सा उसको डिफाइन कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जी, इट्स बीन 10 इयर्स और आप इमर्जिंग प्लेयर पिक होते हैं और उसके बाद आप 10 साल जो है वो इस लीग के खेलते हैं, देन यू बिकम हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट। सो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। एंड आई विल ओनली से कि बहुत खूबसूरत जर्नी रही है 10 साल की, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको और यादगार बनाएं, कराची किंग के लिए ट्रॉफी जीते हैं और जो है वो एक अच्छे नोट पे जो है वो ये टूर्नामेंट जो है वो फिनिश करें। सब सेट करने की आपने बात की है, 10वां सीजन तो अभी शुरू हुआ है, अभी बड़े मुकाबले पड़े हैं, तो क्या हदफ है, क्या गोल सेट किया है अपने लिए? देयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल गोल्स, जो आपके पर्सनल गोल्स होते हैं और जो आपके टीम गोल्स होते हैं। डेफिनेटली हमारा सबसे पहला गोल यही है कि किस तरह ये ट्रॉफी जीती जाए, और उसके बाद ऑब्वियसली पर्सनल गोल्स ये हैं कि आप इस टूर्नामेंट में आए हो और आप जो है बेस्ट बॉलर होके निकलो यहाँ से। तो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल गोल भी होता है, और मेरा भी गोल है कि बेस्ट बॉलर जो है वो बन के इस टूर्नामेंट से जाऊँ। हसन, पावर प्ले में विकेट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप वो काम कर रहे हैं, तो क्या प्लानिंग करके आते हैं उसके लिए? आई थिंक पावर प्ले T20 में पावर प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अप फ्रंट अगर आप विकेट्स लेते हैं तो फिर आप अपोनेंट पे जो है वो प्रेशर डाल सकते हैं। तो यही एम है कि राइट एरियाज पे बॉलिंग करें, जो प्लान्स बनते हैं उन्हीं को फॉलो करें। तो चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं कि बॉल ऑन अ राइट एरिया एंड लुक फॉर द विकेट्स। तो वही जो है अभी तक हमें जो है वो हमारे लिए साजगार हो रही है। हसन, किंग्स का होम वाला मरहला अब खत्म होने वाला है, तो पिंडी, लाहौर के लिए, मुल्तान के लिए क्या प्लान किया हुआ है? देखिए, बिल्कुल अभी हमारे यहाँ पे 2 मैचेस हैं और लेट्स सी कि हम कहाँ पे फिनिश करते हैं, क्योंकि हम गेम टू गेम जो है वो प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। तो 2 मैचेस के बाद हम देखेंगे कि हम उसके बाद हमारे लाहौर में मैच है, फिर मुल्तान में है, फिर उसके बाद पिंडी में 2 मैचेस हैं। तो जब वहाँ पे जाएंगे पिचेस को देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर पिचेस हैं, बट विल सी के किस तरह की पिचेस मिल रही हैं। जैसे कि अभी हमें कराची में भी इस दफा जो है वो ग्रासी ट्रैक भी मिले हैं और अभी स्लो ट्रैक भी लास्ट गेम में मिला है। सो विल सी कि क्या ट्रैक्स मिल रहे हैं, क्या पिचेस मिल रहे हैं, देन फिर उसी के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करेंगे। अच्छा, किस टीम को टफ देख रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि शॉन टेट से आपको कितनी मदद मिलती है? देखिए, सारी टीमें जो है वो ऑन पेपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी पसंद पसंद के जो है वो अपनी खिलाड़ी पिक किए हुए हैं। बट मैटर वही करता है कि जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए, तो एंड ऑफ द डे वही टूर्नामेंट जीते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी टीमें बराबर हैं। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, और आपकी विनिंग परफॉर्मेंसेज जो है वो बहुत मैटर करती हैं। रिगार्डिंग शॉन टेट के साथ मैं एज इमर्जिंग प्लेयर पिक का हुआ था। फिर उसके बाद शॉन टेट ने पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कोच की खिदमत सर अंजाम दी 1 साल के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत मजा आया। ही इज़ वेरी कूल एंड काम। फास्ट बॉलिंग जिस तरह की उनका अंदाज था फास्ट बॉलिंग का, उस तरह के बिल्कुल कोच नहीं है ये। बिल्कुल कूल है, काम है, बड़े अच्छे तरीके से मैसेज पास ऑन करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। द बेस्ट थिंग इन शॉन टेट के यंगस्टर्स को जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। आखिर में ये बताइएगा कि आपका नया हेयर स्टाइल बड़ा पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये न्यू लुक के पीछे क्या राज है? ये किसके कहने पे बाल लंबे किए हैं? इसके पीछे राज है और वो राज ही रहेगा, और वो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा। कोई राज नहीं है, जस्ट सिंपल। मुझे अच्छे लगते हैं लॉन्ग हेयर। मैंने माजी में भी जो है वो अपने लंबे बाल रखे हुए हैं, तो अभी भी यही है। बस इंजरी थी, तो इंजरी में इतना कोई मैंने फोकस नहीं किया अपनी लुक के ऊपर। तो ग्रो करते करते तो फिर मैंने कहा चलो यार, ये भी ग्रो हो रहे हैं तो हम भी ग्रो होते हैं, फिर मिलके दोनों चीजें वो जो है ग्रो करते हैं। तो इसमें कोई राज की कोई बात नहीं है, और ना किसी ने मुझे बोला है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और पर्सनल मेरी लाइकिंग है।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से बाल भी ग्रो करें और खुद भी ग्रो हो। बहुत जबरदस्त बात की है हसन ने।